Good morning, students. Today now we start next chapter, chapter 7, humidity and rainfall. मॉइस्चर क्या होती है? नमी होती है जो एयर में प्रेजेंट होती है, उसको मॉइस्चर बोला जाता है. हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज ऑन अर्थ एंड टर्न्स दैम इनटू वाटर वेपर. अर्थ पे जो सन की हीट होती है, सन की हीट क्या करती है? वाटर बॉडी से वाटर को क्या कर लेती है? इवेपोरेट कर लेती है और फिर किस में टर्न कर देती है? वाटर वेपर में टर्न कर देती है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. एयर में कितनी वाटर वेपर होती है या एयर कितनी मॉइस्चर होती है, उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी बोला जाता है. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी से इट इज ह्यूमिड. तब एयर में क्या होती है? वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमिड बोला जाता है. द मोर द वाटर वेपर इज ग्रेटर इज द ह्यूमिड इन द एयर. The more the water vapor is greater is the humid in the air. Humidity varies from place to place. ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर में तो वाटर वेपर होएगा जितनी ज़्यादा होएगी, और उसको क्या बोला जाएगा? ह्यूमिडिटी बोला जाएगा. ह्यूमिडिटी क्या है? वेरियस प्लेस पे अलग अलग होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है. ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. As the temperature of the air rise, its capacity to evaporate and hold water also increase, making it more and more humid. तब एयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटी इवेपोरेट करने की ज़्यादा होगी. कैपेसिटी इवेपोरेट करने की ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, तो तब क्या होएगा? हमारा डे क्या होएगा? ह्यूमिड हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड प्लेसेस विद लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो होता है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी इवेपोरेट करने की, और वाटर वेपर भी एयर में कम होंगे. उसको क्या बोला जाएगा? उसको ह्यूमिडिटी क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी, बिल्कुल ना के बराबर होगी. On the other hand, places with low temperature have low humidity. In coastal areas or rainy places, humidity is very high. Where is desert area, humidity can be almost negligible. जहाँ पे डेजर्ट एरिया होगा, कोस्टल एरिया होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लो होगा. लो टेम्परेचर होगा तो एवापोरेट नहीं किया जा सकेगा. ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? मीन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर एट ए गिवन टेम्परेचर. इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर. जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो हमारी एयर दी हुई है, गिवन वॉल्यूम दी हुई है, उसमें वाटर वेपर कितनी है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग होंगे? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होंगे कि टेम्परेचर जो एयर में टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वाटर वेपर होंगे. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही क्या हो सकता है? वो इवेपोरेट हो सकता है. और वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, और वाटर क्यूबिक मीटर द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है. Relative humidity means the ratio between the actual amount of water vapor present in a certain amount of air at a given temperature. Relative humidity में क्या होता है? जो प्रेजेंट है एयर में, जो टेम्परेचर प्रेजेंट है एट ए टाइम, एंड द मिक्सिंग अमाउंट ऑफ वाटर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. मीन्स मान लो वो एयर में टेम्परेचर क्या है? 30% है, और 50% क्या है? एयर टेम्परेचर होल्ड कर सकती है. इसकी रेशो को क्या बोला जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाएगा. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, जबकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ग्राम्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस करते हैं. It is, for example, if the air at a particular place has only half the amount of water that can normally be retained at the same temperature, we will say that the relative humidity is 50%. अगर एयर में क्या है? मॉइस्चर कम है तो वो क्या करेगी? मॉइस्चर कम है तो इवेपोरेट करने की कम कोशिश करेगी, कम इवेपोरेट होगा तो ह्यूमिडिटी कितनी होगी? तब टेम्परेचर है तो ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 50% होगी. बट इफ द एयर एट ए प्लेस कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होएगा दैट कैन बी रिटेन्ड बाय द एयर इज दैट एट टेम्परेचर वी से दैट द एयर इज सैचुरेटेड एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%.
ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर होएगा तो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट को मॉइस्चर करेगी, तो 100% होएगी ह्यूमिडिटी। अगर कम है, कम एक्सप्रेस कर सकती है, कम टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर नॉर्मली है, तो इवेपोरेट करने की क्षमता उसमें कम होगी और ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 50% होगी। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द टेम्परेचर एट द विच एयर गेट्स सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, और इसको क्या बोला जाता है, ड्यू पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ड्राई एंड वेट बल्ब, थर्मोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, जिसको बोला जाता है थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर। मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, मॉइस्चर और वाटर वेपर है। इट कोज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्या बनते हैं, हमारे क्लाउड्स, रेन, स्नो, हेल और स्लीट्स बनते हैं। ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर इन द एयर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म और वाटर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए कोल्ड सरफेस। कंडेंसेशन जैसे हमारा एसी होता है, एयर कंडीशनर लगे होते हैं, वही उसी की बात कर रही हैं कि तब वाटर वेपर क्या होता है, इन द एयर, एयर में वाटर वेपर की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है तब वो कोल्ड सरफेस की क्या आती है, कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है, कंडेंसेशन क्लियर है। तब कंडेंसेशन वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ऐसा तब होता है तब वो कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है। Have you noticed that the jet planet flying in the sky leave a white trail behind them? आपने देखा होगा कि आसमान में कोई जेट वगैरह उड़ रहा है, कोई प्लेन उड़ रहा है, तो वो वाइट ट्रायल पीछे छोड़ता जा रहा है, वो वाइट से निशान होते हैं ना, वो पीछे छोड़ता जा रहा है। इट इज़ बिकॉज द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म, क्योंकि जो इंजन का कंडेंस होता है वो लिक्विड फॉर्म में छोड़ता है। व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, तब तक उसको कोई एयर मूवमेंट डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक है, तब तक हमें ऐसा वाइट ट्रायल है वो देखने को मिलते रहेंगे। फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की फॉर्म क्या है, ड्यू, फॉग और मिस्ट और क्लाउड्स। फर्स्ट है ड्यू, व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्राउंड सरफेस अर्ली इन द मॉर्निंग्स और ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स नाइट्स। ड्यू इज फॉर्म, तब मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर कोल्ड ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आती है। जैसे मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग में हल्की सी ठंडक होती है, या विंटर में नाइट्स के टाइम पे ठंड होती है, तो जो मॉइस्ट एयर है कोल्ड एरिया के, कोल्ड ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या बनाएगी, ड्यू बनाएगी। ठीक है, ड्यू ओस की जो बूंदे होती है वो बनाएगी। हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स और ग्रास अर्ली इन द मॉर्निंग, वेल इट इज ड्यू। आपने देखा होगा कई बार सुबह उठते ही ग्रास पे या लीव्स पे छोटी छोटी बूंदें बनी होती हैं, ये इसी की वजह से हैं, क्योंकि मॉइस्ट एयर किसके कॉन्टैक्ट में आई है, कोल्ड ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आई है, और इसलिए उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया है, ड्यू बनाने शुरू कर दिए हैं। When dew occurs in the form of ice crystals, it is known as frost. तब ये ड्यू तब ठंड, बिल्कुल ठंड के कॉन्टैक्ट में आएंगी, जहाँ पे एकदम ठंड रीजन होता है, ठंडे एरियाज होते हैं, तो वो आइस की फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। जैसे यहाँ पे तो थोड़ा सा हल्की सी बूंदें नजर आई हैं, बट यहाँ पे आइस जमा हो जाएगी लीव्स के चारों ओर, उसको बोला जाता है फ्रोस्ट। Fog or mist, fog or mist is formed when moist air comes in contact with cold surface of the earth and condensation take place around dust particles floating in the ground. Fog is cloud-like formation at the ground level which considerably reduce visibility. A thin fog is known as mist. तब मॉइस्ट एयर कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो फॉर्मेशन ऑफ ड्यू होती है, बट तब फोग होता है, जो मिस्ट होता है, वो कैसे बनते हैं,
तब एयर किसके कांटेक्ट में आती है, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है। कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने के साथ साथ उसमें क्या मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो किसका रूप ले लेते हैं, फोग का रूप ले लेते हैं, मिस्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। और ये फोग क्या करते हैं, हमारी विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ए थिन फॉग इज नोन एज मिस्ट, और जो थिन फॉग होती है उसको क्या बोला जाता है, मिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ड्यू और मिस्ट में डिफरेंस पता चल गया है। ड्यू तब होती है जब तब एयर है वो कोल्ड ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है तो ड्यू बनता है, बट फॉग कब बनती है, तब एयर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है और साथ साथ जो हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, उसको बोला जाता है फॉग। और ये फॉग क्या करता है, हमारी विजिबिलिटी को, हमारी देखने की शक्ति को कम कर देता है, हमें क्या ब्लर्ड सा फील होता है, मीन्स धुंधला सा नजर आता है, क्लियर नहीं नजर आता। नेक्स्ट है क्लाउड्स। व्हेन द वार्म मोइस्ट एयर राइज इट स्टार्ट्स कूलिंग। तब मोइस्ट एयर होती है, मोइस्ट एयर ऊपर उठना शुरू कर देती है तो क्या स्टार्ट होता है, ठंडी होना शुरू हो जाती है। तब एयर ऊपर हवा की तरफ उड़ना शुरू कर देती है ऊपर की तरफ, तो वो क्या होने शुरू हो जाएगी, कूलिंग होने शुरू हो जाएगी। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्यूमुलेट इन द एयर फॉर्मेशन क्लाउड्स। क्लाउड्स आर जस्ट फ्लोटिंग मास ऑफ सच कोलिडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग किसका कारण बनता है, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का कारण बनता है। द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्यूमुलेट इन द एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। और ये ड्रॉपलेट्स ही क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट फ्लोटिंग मास ऑफ सच कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं, सीरस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स एंड कम्युलस क्लाउड्स। क्यूमुलस बिग पफी बॉल्स की तरफ होते हैं और कितने मीटर होते हैं, 6500 मीटर की तरफ ऊपर होते हैं। सीरस क्लाउड क्या होते हैं, 20,000 फीट की ऊपर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और स्ट्रेटस क्लाउड क्या होते हैं, 65 फीट से ऊपर नहीं होते। ठीक, ओके।